नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित लोग प्रत्येक साल मक्का में हज यात्रा पर जाते हैं। काफ़ी पवित्र माना जाता है इस्लाम में। लेकिन एक चीज़ इस बार अलग से देखा गया और यह देखा गया है कि वहाँ पर जो मक्का शहर है उसके इर्द गिर्द मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। अब इस बात को लेकर के दुनिया भर में ये चर्चा उठ पड़ा है कि क्या मक्का की जो सुरक्षा के हालात हैं वो सही नहीं है, क्या हज यात्रा के दौरान जो लोग जा रहे हैं उनको संभल के जाना चाहिए। तमाम बातों को लेकर के चर्चा करेंगे और ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जानकारी वहाँ के प्रशासन के द्वारा ही एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए दिया गया है ना। तो मुसलमानों का सबसे पवित्र मक्का में जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मस्जिद अल हराम यानी कि काबा की एक सैन्य हेलीकॉप्टर से निगरानी करते हुए पोस्टर जारी किया गया है। अब वहां पर कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, जो मेहमान आ रहे हैं उसका हिफाजत करना है। अब जरा देखिए, अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये जानकारी यहां पर देखेंगे, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह यहां पर तैनात आपको दिखेगा और ये जानकारी जो है वहां पर जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा ही यहां पर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आपको दिख जाएगा। तो आप जानते हैं कि दुनिया भर से मुसलमान वहां पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा मसला अभी पूरी दुनिया में हो गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, चूंकि इससे पहले इस तरह की स्थिति को नहीं देखा गया। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी क्या है? लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि सऊदी अरब को खतरा है। सऊदी अरब को किससे खतरा है? तो कहा जा रहा है कि यमन में जो लड़ाकू ग्रुप है हुती से खतरा है। क्योंकि हुती ने ये हुती के द्वारा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पर पहले भी टारगेट किया है। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि देखिए, हुती क्यों सऊदी अरब पर टारगेट करता है, इस बात को समझिए। यहां पर मैं सबसे पहले आपको मैप पर ले चलता हूं। सऊदी अरबिया, देखिए यहां पर ये चीजें हैं और उसके बाद यमन में ही लड़ाकू गुट हुती है। अब समझिए, सऊदी अरेबिया में जो मुसलमान है वो सुन्नी मुसलमान है, लेकिन यहां यमन में जो मुसलमान है वो शिया मुसलमान है। ध्यान दीजिए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं संघर्ष दोनों में होता है। अब दूसरी बात, सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का खुद को रहनुमा मानता है ना। पवित्र यहाँ पर शहर भी मक्का का है और यमन जो है कहीं ना कहीं यह यहाँ पर कंट्रोल ईरान के द्वारा किया जाता है। एक तरह से ईरान के साथ कदम ताल करता है। क्योंकि ईरान में भी क्या शिया मुसलमान बहुल संख्या में है। इसीलिए आपको ध्यान होगा, जब ईरान का झगड़ा हुआ था किसके साथ? इजराइल के साथ, तो हुती के यहाँ पर यमन में जो हुती समुदाय के लोग हैं इसने अटैक कर दिया था इजराइल पर। आपको ध्यान होगा, इतने दूर से यहां पर जो है वह मिसाइल दागा गया था इजराइल पे। तो यही चीजें खतरा बना हुआ है, यानी कि इस दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें डर है सऊदी अरब को कि ऐसा हो सकता है कि दुनिया भर से हज यात्री यहां पर आए और फिर हो सकता है हुती के द्वारा यहां पर टारगेट किया जाए। लेकिन एक बात समझिए, हुती समुदाय के द्वारा यहां पर हुती जो उग्रवादी हैं यमन के, उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी जो है मक्का पे टारगेट नहीं किया है और मक्का को लेकर के ऐसी बातें जो है वो भ्रामक बताया जा रहा है। चूंकि इस्लाम के मानने वाले वो भी हैं, तो इस वजह से यहां पर कहा जा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसके तहत सुरक्षा, शांति व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट, चूंकि आजकल हर जगह क्या हो रहा है, क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जरूरत से ज्यादा भीड़ हो जा रहा है। आपने कुंभ के मेला में देखा होगा, अभी आरसीबी जो है ट्रॉफी जीती आईपीएल का, वहां देखा होगा बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के एक डिबेट जो दुनिया भर में उत्पन्न हुआ है वो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के हुआ। इसके अलावा ट्रैफिक, इमरजेंसी यदि कुछ हो जाता है उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इन सब चीजों को लेकर के काम किया गया है। और जानकारी ये दिया गया है कि इसका मकसद क्या है कि मक्का और मदीना में हज के दौरान जो लाखों तीर्थयात्री आते हैं उनको बेहतर सुविधा दिया जा सके। लेकिन प्रश्न वही फिर से आता है कि क्या हज यात्री सुरक्षित नहीं है? क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर हज यात्रा में लोग पहुंचेंगे पूरी दुनिया से, और उस स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी जैसा कंडीशन होता है तो फिर कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है अमेरिका की भी मदद कर रहा है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। 5000 तक जो है कहा गया है कि कैमरे वो तैनात किए गए हैं जिससे वहां पर पूरी स्थिति की निगरानी किया जाए। जो सबसे अहम है उसको लेकर के कहा जाता है कि ये जो पैट्रियट मिसाइल है, ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, सऊदी अरब के जो रक्षा मंत्रालय की ओर से एक जानकारी शेयर किया गया, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाया, उसमें कहा गया कि डिफेंस मिसाइल सिस्टम पैट्रियट MIM 104 है। अब इस मिसाइल सिस्टम की क्या खासियत है? यह विमान भेदी सुरक्षा व्यवस्था है। इसे अमेरिकी कंपनी रेथियन
और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा मिलकर के तैयार किया गया था। MIM पैट्रियट 104 लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम इसे बताया जाता है। और दूसरी बात जो है यह देखेंगे तो जहाज़ों पर, इसके अलावा क्रूज मिसाइल की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, इन तमाम तरह के मिसाइलों से अलग अलग तरह की हवाई खतरों को रोकने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो खास करके देखेंगे इसमें जो आधुनिक रडार के लिए जाना जाता है, जिसमें एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर लिया जाता है और जब वो लक्ष्य ट्रैक हो गया तो फिर उस पर स्ट्राइक किया जा सकता है, उसको नष्ट करने की काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ऐसे समझिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ तो भारत ने रशिया के साथ जो डिफेंस सिस्टम लिया था वो क्या था, S-400, और S-400 को हमने सुदर्शन नाम दिया था। तो भारत ने यही काम तो किया था कि हमने ट्रैक किया और फिर जितने भी ड्रोन मारे गए थे पाकिस्तान की तरफ से हमने सबको हवा में ही खत्म कर दिया, यानी कि हमारे शहरों को नुकसान नहीं हुआ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार की तरफ से यह जानकारी दिया गया कि पाकिस्तान ने अमृतसर को टारगेट किया था, यानी कि स्वर्ण मंदिर को। तो यही शंका हो रहा है वहां पर सऊदी अरब को, कि सऊदी अरब को अगर लग रहा है कि क्या पता हुती जो है ये उग्रवादी जो है क्या हज यात्रा को टारगेट कर सकता है। मान के चलते हैं मक्का मदीना को नहीं टारगेट करेगा, लेकिन यात्री जो है उसको टारगेट कर सकता है, ट्रैफिक को खत्म करने की टारगेट करने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के ऑपरेशन को कैसे संभाला जा सके, इसके लिए पहले से ही एहतियात बरता गया है। कुल मिलाकर के देखेंगे, आप देखिए कितने ज्यादा लोग हैं। आप देखेंगे सऊदी का हालत, मक्का मदीना का, तो चप्पे चप्पे पर लोग होते हैं, दुनिया भर से मुसलमान पहुंचते हैं। तो यहां पर एक सीख भी लेने की आवश्यकता है। जैसे सऊदी अरब पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को करके तैयार है ना। क्या भारत को, जैसे भारत में कुंभ के दौरान मैंने कहा क्राउड मैनेजमेंट की कमी था, इसके अलावा आपने देखा RCB के साथ मैच तुरंत कुंभ वाला हुआ था, उससे हमने सीखा नहीं। तो क्या इस तरह की जो सिस्टम है भारत को करना चाहिए? हाँ, भारत ने काम किया, S-400 के जरिए अमृतसर पर जो अटैक हो सकता था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसको नष्ट कर दिया। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपने विचार देते चलिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हुती समुदाय ने गल्फ के देशों में एक अलग तरह का खतरा उत्पन्न किया है, क्या कई देशों को मिलकर के इससे निपटना चाहिए, जैसा कि इजराइल आजकल हमास से निपट रहा है? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देते चलिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।